वेलकम गाइस, आप सभी को फिर से मेरे चैनल पर। वैसे ये हमारा कार्बोनेट्स कंपाउंड्स चैप्टर का थर्ड वीडियो है। अगर आपने पहले दो वीडियो नहीं देखा है तो फिर जाके जल्दी देख लो। वैसे आई बटन पर आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो फिर इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम कार्बन के सबसे दो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में जानने वाले हैं। पहला है हमारा ये टेट्रा कोवेलेंट नेचर और दूसरा है हमारा ये कैटिनेशन। ओके, टेट्रा कोवेलेंट नेचर क्या है? टेट्रा कोवेलेंट नेचर मतलब टेट्रा मतलब चार और वैलेंट मतलब उसका जो वैलेंसी वो है चार है। मतलब आपको जैसे कि पता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। ओके, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो है 6 है। तो फिर पहला सेल में उसका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में उसका 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए उसे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसका वैलेंसी कितना हुआ? 4 हो गया। ओके, तो फिर इसका जो वैलेंसी है वो 4 होता है। अगर एक कार्बन अभी यहाँ पर अकेला है और ऐसे बॉन्ड खाली पड़ा है तो फिर आपको 8 बंद करके बस यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लगा देना है। ओके, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, यहाँ पर हाइड्रोजन ही होता है। मतलब लगभग जितने सारे भी कंपाउंड है उसमें क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम कार्बन के साथ कार्बन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है। ओके, कार्बन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है। बट क्या है ना, कभी कभी ये दोनों के साथ साथ और कई भी एलिमेंट आ जाते हैं कार्बन का दोस्त बनने के लिए। इतना फेमस जो है कौन नहीं आएगा। वैसे कौन कौन आता है आपको? एन आता है, आई आता है, नाइट्रोजन, आयोडीन, ओके, OH, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब जो क्या है ये सब आ जाते हैं कार्बन के साथ मिलके कंपाउंड बनाने के लिए। और इनके वजह से क्या है, इनके वजह से मतलब कार्बन के साथ कभी कभी ये भी मिल जाते हैं। ये मिलने के बाद जो भी एलिमेंट बनेगा, सपोज बन गया यहाँ पर कुछ भी हो, यहाँ पर जो कोई भी एलिमेंट बना वो क्या होगा ना, मतलब अभी ये वाला जो एलिमेंट बनता था C और H मिलकर जो एलिमेंट जो कंपाउंड बनता था उसका जो प्रॉपर्टीज होता था तो वो कार्बन एंड हाइड्रोजन की वजह से होता था। लेकिन अभी क्या हुआ, ये सब भी ऐड हो गया और बहुत सारे हैं, ये सब भी ऐड हो गए, जिसके वजह से ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि वो वाला न्यू जो कंपाउंड बना उसका फंक्शन कैसा होगा। इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। वैसे इसके बारे में हम बाद में IUPAC मतलब इसके बाद के वाले वीडियोस में हम इसे सही से जानेंगे। अभी देखो बस उसका 4 जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करने के लिए, उसका जो वैलेंस सेल में जो और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसको पूरा करने के लिए जनरली क्या होता है, ज्यादातर टाइम हाइड्रोजन आता है या फिर कार्बन आता है। बट कभी कभी क्या होना, ये सब भी आ जाते हैं। ये सब आने की वजह से ये सब डिसाइड करते हैं कि वो जो न्यू कंपाउंड बना उसका फंक्शन कैसा होगा, इसलिए इनको फंक्शनल ग्रुप भी बोलते हैं। क्लियर है इतना? हाँ या ना भी तो बोल दो यार कोई। हाँ ऑप्शन आ, सही बात है। तो भी देखो कैटिनेशन क्या है, ये है उसका दूसरा पॉइंट। कार्बन को क्या पता चला अभी, कार्बन जो आपको पहले से पता था कि कार्बन जो है वो बहुत सारा ह्यूज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है। वैसे क्या और अभी पता चला कि वो ज्यादातर टाइम हाइड्रोजन एंड कार्बन के साथ ही मिलकर बनाता है। तो फिर आपको क्या लगता है, कार्बन के साथ ही ज्यादा मिलकर बनाता होगा ना, क्योंकि देखो कार्बन और हाइड्रोजन मिलके बहुत सारे एलिमेंट बनाते हैं, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। बट सबसे ज्यादा फेमस कौन है? कार्बन है। हाइड्रोजन तो उतना नहीं है, मतलब कार्बन अकेला इतना बनाता है कि 117 से भी ज्यादा हो जाता है। अगर सब में हाइड्रोजन होता तो फिर क्या अकेला कार्बन इतना कुछ कर पाता? कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलके होता। लेकिन हमें क्या पता है कि कार्बन अकेला जितना बनाता है हाइड्रोजन और बाकी 116 मिलकर भी नहीं बना पाते। इसीलिए कार्बन अकेला भी बहुत ज्यादा कंपाउंड बना सकता है, वो भी एक पैटर्न के साथ। वो जो पैटर्न है वो 3 पैटर्न होता है। एक होता है चेन, मतलब कार्बन 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 कार्बन, ऐसे ऐसे कार्बन कार्बन चलाता रहेगा, बस ऐसे आगे चलता रहेगा। दूसरा क्या है? ब्रांच में क्या होता है, कार्बन 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 ऐसे जाता है, बीच में यहाँ पे कार्बन, ध्यान से कार्बन 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 कार्बन, मतलब ब्रांच निकलता है यहाँ से। ओके, और यहाँ पर जो भी पूरा नहीं, अगर ये डबल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर लगेगा एक H, यहाँ पर लगेगा एक H। अगर ये सिंगल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर लगेगा H2। ओके,
तो फिर यहाँ पर लगेगा H2। अगर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है तो फिर यहाँ पर कुछ नहीं लगेगा, यहाँ पर लगेगा H। ओके, अगर ये सभी अगर ट्रिपल बॉन्ड होता, सभी ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, सॉरी, 3 फिर 1, फिर 3 फिर 1, तो फिर यहाँ पर लगता 1 H। ओके, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर भी कुछ नहीं, और यहाँ पर H3। ओके, ऐसे होता था, मतलब चेन में वो ऐसे बनाता है, ब्रांच करके भी बनाता है, फिर रिंग्स भी बनाता है, कुरकुरे वाला नहीं, रिंग्स। ओके, सी 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 और फिर सी, ये एक रिंग बन गया। ऐसे भी कार्बन कंपाउंड बनाता है। ओके, मतलब, और ये क्या करता है ना, ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी बनाता है, मतलब ऐसा भी बनाता है। ये हो गया सी 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 सी, एक और कार्बन, फिर यहाँ से कार्बन कार्बन कार्बन, ऐसा नहीं यार, ऐसे कार्बन 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 कार्बन। ओके, मतलब वो जैसे भी बना सकता है वो कार्बन जो है। देखो, ये हो गया स्ट्रेट चेन, ओके, ये हो गया ब्रांच, ये हो गया रिंग्स, और ये हो गया तीनों का कॉम्बिनेशन। मतलब वो जैसा चाहे वैसा एलिमेंट बना सकता है, मतलब बहुत सारे डिजाइन से वो बनाता है। ये होता है कैटिनेशन, वो खुद से जुड़ के अलग अलग कंपाउंड बनाता है। वैसे ये जो चेन है, स्ट्रेट चेन, इसका भी बहुत सारा काम है। इसको बोलते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ऐसा बहुत काम है। वैसे हम इसके बाद वाले वीडियो में और अच्छे से सही से देखेंगे। और नेक्स्ट वाला वीडियो जो है वो है IUPAC नेमिंग के ऊपर है, और मुझे लगता है इस चैप्टर का सबसे बेस्ट वीडियो वो होने वाला है, तो फिर उसे मत मिस कर देना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।